हगिंग फेस का। मेरा तो अभी तक नहीं हुआ। हाँ मेरा तो अभी तक नहीं हुआ। अब वो लामा का होगा, लामा में चलाते हैं। हम आज मिस्ट्रल एआई यूज करेंगे। वो वही वाला मॉडल है जो कल मेंशन किया हुआ था कोड में। कौन सा मॉडल था वो कल जो कोड में जो मेंशन किया हुआ था? हाँ कल लामा यूज किया था, आज हम लामा नहीं, आज हम मिस्ट्रल एआई। यहाँ हगिंग फेस के ऊपर आप डालेंगे पीडीएफ, जो अगेन वही बात है मैंने मेंशन किया, आपके पास पीडीएफ आप किसी भी टाइप की आप डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी टाइप के लोड कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट लोडर्स जो आपके पास हैं, डिफरेंट मतलब सीएसवी फाइल्स हैं या एचटीएमएल जो भी जेसन की फाइल्स, वो किस तरह से करनी होगी यहाँ डॉक्यूमेंट्स के लिंक है आपको, यू कैन एक्सप्लोर दैट बार बार ऊपर जा रहा है। सबने डाउनलोड कर लिया नोटबुक? सबने डाउनलोड कर लिया नोटबुक? आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया, डे 3 का फोल्डर उसमें नोटबुक डाउनलोड क्यों कर लिया? आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो यूज़ कैसे करेंगे? ओपन सुपर ऐप पे ओपन कर लिया बेसिकली, कर लिया? ओके रन करें इसको। आप मेक श्योर कि आपने जीपीयू कनेक्ट किया है। और अगर आपके पिछले 2 डेज में जीपीयू आपकी आईडी पे रन आ रहा है तो आप न्यू आईडी यूज करें। ओके मूविंग ऑन। आप हमारे पास आपकी जो डे 3 का फोल्डर है उसमें 2 पीडीएफ फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। एक है ओजीडीसी की एनुअल रिपोर्ट, वो है 2022 की, और एक एप्पल की ईएसजी रेटिंग्स की रिपोर्ट, ईएसजी रिपोर्ट है, ठीक है। वो आई थिंक सो आप यहाँ पे पास दें अपने ओजीडीसीएल की एनुअल रिपोर्ट का पीडीएफ को ओके। यहाँ पे जो है ना अब आपके पास जो पाई पीडीएफ लोडर है, ठीक है। ये ऑफ कोर्स पीडीएफ के लिए यूज होता है, डॉक्यूमेंट डॉट लोडर। ये अब जो आपके पास इसकी टाइप आएगी, जो ये आपके पास चंक्स आएंगे ये को लोड करेंगे, उसमें आप इसकी जब टाइप चेक करेंगे तो दिस इज अ लैंग्वेज डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो आपको खाली स्ट्रिंग नहीं होगा, तो इसलिए आपके पास लोडर्स आर इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, क्योंकि आप लैंग्वेज इंटरफेस यूज़ कर रहे हो, तो आपके जो वो डॉक्यूमेंट होगा वो खाली स्ट्रिंग नहीं, आप जो यूजली आप पाइथन में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इट विल बी अ लैंग्वेज डॉक्यूमेंट। मल्टीपल पीडीएफ्स के रिपोर्ट है, पर हम ये रन नहीं करेंगे अभी, हम सिर्फ सिंगल पीडीएफ लेके चल रहे हैं, ठीक है। पर मल्टीपल अगर आपने करना तो दिस इज द वे, ठीक है। उसको आप डॉक्यूमेंट एक्सटेंड करके स्प्लिटिंग इनटू टेक्स्ट। तो आपके पास लैंग्वेज में डिफरेंट तरह के स्प्लिटर्स अवेलेबल हैं। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक विजुअलाइजेशन टूल का मैंने लिंक दिया है चंकफेस, उसको खोल लें। ठीक है, सो चंकफेस इज अ वेरी यूजफुल टूल जो अवेलेबल है आपको थोड़ा गाइड करने के लिए कि जो भी आपका जो भी डेटा है, जो भी टेक्स्ट है, उसको जो आप चंक्स में डिवाइड कर रहे हो तो वो किस तरह के चंक्स बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया जो है कि आप डेटा किस तरह का रिव्यू करने के लिए अपने एलएलएम को दे रहे हो। सो यहाँ पे एग्जांपल ऑलरेडी इन्होंने लिखी है, ठीक है। एक टेक्स्ट इन्होंने डाला है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है, ठीक है। रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर है, तो हम रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चंक साइज आप उसको बता सकते हो, ठीक है, तो कितने चंक्स आप यूज़ करने हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 200, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो कैरेक्टर्स थे, ठीक है, O is 1 character, N is 1 character, E is 1 character, space is another character, ठीक है। तो ये 200 कैरेक्टर्स काउंट करेगा। दिस इज द फर्स्ट चंक, ब्लू कलर में जो आपके पास नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास आ जाते हैं, ये सेकंड चंक है, 200 कैरेक्टर्स, ये अगला चंक है, ये अगला चंक है। तो दिस इज हाउ योर टेक्स्ट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू चंक्स। ये बाय कैरेक्टर होता है, बाय टोकन नहीं होता। डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट वर्जन टोकन भी होता है। यहाँ पे फिलहाल
फिलहाल आपका कैरेक्टर ये वाली विजुअलाइजेशन आपकी सिर्फ कैरेक्टर्स की होती है। डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए उसमें अवेलेबल है, तो वो डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स आप कैसे स्प्लिट करोगे, HTML को कैसे करोगे, कोड को कैसे करोगे, वो फिर आप एट योर ओन कन्वीनियंस आप देख लेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम टेक्स्ट को लेके चलते हैं, और टेक्स्ट में हम यूजली जो रिकमेंडेड स्प्लिटर है वो ये है रिकर्सिव। स्प्लिटिंग तो ये स्प्लिटिंग प्रैक्टिकली हो जाए बाय बर्ड्स करेंगे तो वैसे नहीं सिमेट्रिकली अभी से जो रिकमेंडेड तरीका जो ये चल रहा है ना, वो दैट इज करेक्ट। अब यहाँ पे चंक इसमें ये ओवरलैप का ऑप्शन नहीं दे रहा आपको रिकर्सिव के लिए, बट ओवरलैप इज बेसिकली कि आपके पास आपके पास कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें आप अगर फॉर एग्जांपल इस चंक का साइज लेके चल रहे हैं 100, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका ये चंक का साइज जो 100 बना है वो इतना बना, ठीक है, यहाँ तक ये दो अगले चंक का हिस्सा बनेंगे। तो जो ओवरलैप है, ओवरलैप अगर मैं कहती हूँ 50, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट चंक बनेगा, ठीक है, हाँ, इसकी जो फर्स्ट 50 कैरेक्टर्स है वो इस चंक का हिस्सा होंगे, ठीक है। ये जो ये अगर जो इसमें 200 हम कर लेते हैं, 200 कैरेक्टर्स जो उठा रहे हैं, तो जो आखिरी 50 होंगे, these 50 will start the next chunk of the 200 कैरेक्टर्स होंगे 200 ही, लेकिन जो आखिरी 50 होंगे वो इसके जो एंड पे आ रहे हैं वो अगले चंक के स्टार्ट में वहाँ स्टार्ट होगा। रीजन फॉर द ओवरलैप इज के आप जब टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट में जब स्प्लिट करते हो ना, तो अगर वो स्पेसिफिक चंक को वो देख लें, तो अगर सपोज करें चंक आपका एक यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर आपका ये यहाँ पे इधर एंड होने के बजाय चंक एंड हो रहा होता यहाँ सिंप्लिसिटी तक, तो टीचर्स एंड कोचेस सिंप्लिसिटी यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये बात आपको कोई क्या समझ आएगी कॉन्टेक्स्ट अगर सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, और अगला सेंटेंस आप स्टार्ट में टोल्ड अस दैट रिटर्न्स वर लीनियर, हु टोल्ड अस दैट रिटर्न्स वर लीनियर, ठीक है। तो ओवरलैपिंग हम इसलिए करते हैं कि इन केस जो स्प्लिटिंग हमारी हो रही है उसमें पिछली कोई बात अगर जो जहाँ पे कट हुई तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट का मेंटेन रखिए, कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। ये बात सबको समझ आएगी, ठीक है। आप इंपोर्ट करोगे LangChain.text splitter से recursive text splitter, यहाँ चंक साइज 1000 दे रहे हैं, ओवरलैप 100 का रख रहे हैं, ठीक है। स्प्लिट ओके, जो भी स्प्लिट्स आएंगे वो भी आपके LangChain.document की टाइप के होंगे, ठीक है। स्टिल नॉट टेक्स्ट जो भी हम यूज़ करेंगे, जो भी हम अपना डेटा फीड करेंगे वो LangChain.document की टाइप का होगा, नॉट जस्ट सिंपल स्ट्रिंग्स। तो आप सिंपली कोई भी रैंडम स्प्लिटर पाइथन का नॉर्मल कोड यूज़ करके उसको नहीं करोगे, ठीक है। एम्बेडिंग्स, ठीक है, एम्बेडिंग्स हम यहाँ पे हविंग फेस इंस्ट्रक्ट एम्बेडिंग्स यूज़ करें, ठीक है। इसको यूज़ करना सिंपल सा ये कि आप LangChain.embeddings से हविंग फेस इंस्ट्रक्ट एम्बेडिंग्स इंपोर्ट करें, यहाँ पे इनिशियलाइज हो रही हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्ट एम्बेडिंग से क्या मतलब है, व्हाट आर इंस्ट्रक्ट एम्बेडिंग्स, ठीक है। हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलएलएम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट की टास्क के ऊपर वो ट्रेंड होते हैं। जो इंस्ट्रक्ट की बात है ना, वो जब हम वो स्पेसिफिक वो मॉडल्स होते हैं जो ऐसे डेटा पे ट्रेन होते हैं जो होता है एक इंस्ट्रक्शन दी जाए और उस इंस्ट्रक्शन को का जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो ये जो इनकी जो फाइन ट्यूनिंग होती है, जो ट्रेंड होते हैं, तो इंस्ट्रक्टर एंड इंस्ट्रक्शन एंड रिस्पॉन्स इस तरह का डेटा सेट है। तो उसकी क्वेश्चन आंसरिंग भी हमारी इस तरह की है कि हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये करो, डू समथिंग XYZ, और फिर वो उसका आंसर हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए फिर हम इंस्ट्रक्ट एम्बेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसकी इंस्ट्रक्टर के लिए आपको अगर ये चाहिए, थोड़ी और इंट्यूशन चाहिए, तो दिस अवेलेबल है, आप बेसिकली आपके पास क्या होता है, इंस्ट्रक्टर मॉडल है, ठीक है, उसको आप इनको देते हो, हु सिंग्स सॉन्ग लव स्टोरी। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क हैं, ठीक है। फाइंड डुप्लीकेट क्वेश्चन X, रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विकिपीडिया,
अभी 3 डिफरेंट टास्क हैं, क्लासिफाई द क्वेश्चंस टॉपिक, अभी 3 अलग टास्क हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो सेम इनपुट के लिए 3 डिफरेंट टास्क या डिफरेंट तरह का रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। फाइंड डुप्लीकेट क्वेश्चंस के लिए क्या करेगा, हु इज द सिंगर ऑफ द सॉन्ग लव स्टोरी। रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विकिपीडिया के लिए क्या करेगा कि उस एक डॉक्यूमेंट लव स्टोरी जो भी सॉन्ग है उसको एक डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके देगा, इज अ सॉन्ग बाय सिंगर टेलर स्विफ्ट। थर्ड टास्क था क्लासिफाई द क्वेश्चंस टॉपिक, दिस इज मतलब टॉपिक मॉडलिंग बेसिकली वो कह रहे हैं क्लासिफाई करो। सो उसने इसको क्लासिफाई करेगा म्यूजिक के टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंट आपके पास वेरिएशंस आ जाती हैं। फर्दर आपने रीड करना है, यू कैन, डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है, इसको रन कर लें। वेक्टर स्टोर, ठीक है। अब आपके पास आपने स्प्लिट्स में इसको डिवाइड कर लिया, चंक्स बना लिए हैं, आपने अपनी एम्बेडिंग भी इनिशियलाइज कर लिया। अब हमने क्या करना है कि अब जो हमारा चंक था एम्बेडिंग का फंक्शन यूज़ करके उसकी एम्बेडिंग करेंगे और उसको स्टोर करेंगे डेटाबेस में, वेक्टर स्टोर में, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट ये है कि आप सोर्स पर अपना डेटा PDF HTML फाइल व्हाटएवर फाइल यू हैव, ठीक है। वेक्टर स्टोर के अंदर आपके पास उसकी एम्बेडिंग आ जाती है, क्यूरी वेक्टर हो जाता है, और मतलब आप बेसिकली आप इस अब आप जो भी क्वेश्चन करोगे ना, दिस इज योर, आप एक स्टोर पे करोगे, तो आपकी जो वेक्टर स्टोर है आप उसको क्यूरी करोगे कि अच्छा ये वाली एम्बेडिंग है, इससे सिमिलर ढूंढ के लाओ क्या व्हाट आपके पास स्टोर के लिए क्या करना है। थर्ड क्या कहेगा, मोस्ट सिमिलर रिट्रीव करके लाते रहेगा आपको वेक्टर स्टोर के अंदर, ठीक है। क्योंकि एम्बेडिंग आपके कॉन्टेक्स्ट उसमें लर्न किया हुआ है, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट के बेस पे बोलेगी व्हाट्स द मोस्ट सिमिलर इसके अंदर क्या है, उसके बेसिस पे वो वाले चंक की बेसिस के ऊपर आपके रिस्पॉन्स आएगा। ये जो स्टोरी कर रहे हैं आपकी डेटाबेस से कर रहे हैं कि ये हम फैस की डाटा आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। कोहेरेंट भी है, फैस भी है, डॉक्यूमेंटेशन ये हाँ सॉरी क्रोमा, ठीक है। क्रोमा है, फैस है, लेंस है, ठीक है। हम फैस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरह से आप वेक्टर स्टोर्स क्रिएट कर सकते हो, और इधर भी हम कर रहे हैं, ठीक है। फैस से आप फंक्शन कॉल करोगे फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ये स्प्लिट्स आपके वो जो आपने सारे अभी ऊपर स्प्लिट किए हैं, एम्बेडिंग्स आपने जो ऊपर भी इनिशियलाइज की थी हब पेज इंस्ट्रक्ट एम्बेडिंग्स को, आपने उसको बताया कि ये वाले स्प्लिट्स हैं, इनको इन एम्बेडिंग के फंक्शन लगा के एम्बेड करना है, ठीक है। ये DB का आपने वेरिएबल क्रिएट किया है कि इसके लिए डेटाबेस आप क्रिएट कर दो। अब क्रिएट यूँ करेंगे आप, और रिट्रीव करने के लिए आप रिट्रीवर उसी DB जो भी आप वेरिएबल का नेम रखोगे डॉट एज रिट्रीवर के फंक्शन से आप इसको कॉल करोगे, ठीक है। अब आप ये अपना वेक्टर आपने जो क्रिएट किया है, अब इसको स्टोर करना चाहो स्टोर भी करोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी डॉक्यूमेंट्स अगर लार्ज हैं तो जब आप उसको बार बार एम्बेडिंग हर रन पे आप बार बार एम्बेड नहीं करोगे, ठीक है। दैट इज़ कॉस्टली, रिसोर्स एक्सपेंसिव हो जाता है काम। तो आप उसको एक दफ़ा आपने एम्बेड कर लिया है, नाउ यू हैव टू स्टोर दैट, ठीक है। स्टोर करने के लिए आप उसकी डायरेक्टरी आप उसको बताओगे db.save local, ठीक है। और जहाँ पे आपने सेव करना है उसकी पाथ दे दोगे उसको। आई थिंक जो कंसोल में हमने कोड पेस्ट किया था दैट्स व्हाई मुझे बार बार मेरा कोड ऊपर चला जाता है, दैट्स उसका डिफॉल्ट साइड इफेक्ट है। ओके, स्टोर आप यूँ करोगे, अगर आप अब आपने स्टोर कर लिया है तो यू विल हैव टू लोड इट एज वेल, कि जब आपने किसी और टाइम पे दोबारा वेक्टर स्टोर को एक्सेस करना है तो उसका फंक्शन अब आपने फैस की एम्बेडिंग्स यूज़ की, फैस से वेक्टर स्टोर बनाया है, फैस डॉट लोड लोकल, और पाथ आपकी डायरेक्टरी जो भी आपने जहाँ पे भी वेक्टर आपने अपना DB क्रिएट की है उसका पाथ दोगे, और एम्बेडिंग्स अगेन आप मुझे बताओगे कि आपने कौन सी एम्बेडिंग्स के साथ क्या ये फंक्शन किया उसके फॉर्मेट है, दैट्स इट, और आपकी DB लोड हो जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आप रन कर पा रहे हो साथ साथ? फाइल्स नहीं है, फाइल के फोल्डर में T3 आपने T3 में नहीं है, कौन सी फाइल नहीं है? ये है ना एनुअल बैक का फोल्डर
गया ना, आपके पास जो फोल्डर है, आपके पास ये ड्राइव होगा, आज चेंज करेंगे ना। नहीं चेंज किया, एक फाइल तो हो दो। हाँ, ये पास अपना लेना ना, आपका ये डेट ही आपका फोल्डर शो नहीं हो रहा ना। ओके, जो आज हम LLM यूज़ करेंगे वो है मिस्ट्रल AI, ठीक है। मिस्ट्रल हमारे पास जो लामा था वो मेटा AI का था, वो ओपन सोर्स था। हमने GPT भी हमने देखा है, वो ओपन AI का है। मिस्ट्रल AI इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो ओपन सोर्स, उनका भी ओपन सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो 7 मिलियन पैरामीटर्स के लिए कंपैरिजन मैंने दिया है, ठीक है। मिस्ट्रल 7B, दिस इज बाकी मतलब जो लामा 13 बिलियन पैरामीटर्स का, 34 बिलियन पैरामीटर्स का है, लामा 2 आपका 7 बिलियन पैरामीटर्स। तो ये बेसिकली आपको आपके मॉडल के जो साइज है, कितने पैरामीटर्स पे वो ट्रेंड है, कितने ज़्यादा डेटा पे वो ट्रेंड है, ये वो बता रहे हैं। तो यू कैन सी, और जो का फाइल्स लोड नहीं है, 6 PDF है, कहाँ पड़ेंगे उन्होंने? डाउनलोड किया कहाँ से? फोल्डर जो आपका डे 3 है ना, अगर वो आपकी शेयर ड्राइव में पड़ा हुआ है तो मुश्किल होगी उसको आप कॉपी क्रिएट कर लें या शॉर्टकट क्रिएट कर लें अपनी ड्राइव में, फिर वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मिस्ट्रल AI की आप देख सकते हो परफॉर्मेंस, ठीक है, कंपेयर टू लामा 7B, 13B and 34B. These are some benchmark data sets जो वैल्यूएशन, जो कंप्रेंशन, these things पे आते हैं। और आप देखते हो कि 7B is a small compared to other llama LLMs, लेकिन इस परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड, ठीक है, उनको बीट कर रहा है। EG क्या है? ये इट्स another benchmark data set, ठीक है, रीजनिंग और ह्यूमन रीडेबल कॉम्प्रिहेंशन उस तरह का डेटा सेट है, उसके ऊपर इसके कहते हैं परफॉर्मेंस मेजर आ रही है। जो हम आज यूज़ करेंगे दैट इज मिस्ट्रल 7B इंस्ट्रक्ट वॉल्यूम 1, ठीक है। तो इंस्ट्रक्ट अगेन जो हमारा जो मिस्ट्रल बेस मॉडल है मिस्ट्रल 7B, उसके ऊपर दिस इज द फाइन ट्यून वर्जन, जो इंस्ट्रक्ट इंस्ट्रक्टर मॉडल है बेसिकली, कि इंस्ट्रक्शन दें और फिर वो क्या कहते हैं उसका रिस्पांस दें। और अगेन आपको LLM को लोड करना आ गया होगा, ठीक है। सो दिस इज टेम्परेचर, हम उसको बन रहे हैं, टोकन कितने दे रहे हैं, या इंटरफेस के इसका एक नेम ये है, और यहाँ पे आप लोड कर सकते हो। इसको लोड करने के लिए आपको अपने टोकन चाहिए होगी, टोकन के बगैर ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोड रन हो रहा है सबका मेरा नहीं हो रहा है ये सीक्स का एस कैपिटल है तो सारा स्मॉल, लेकिन नहीं चल रहा, पासवर्ड इनकरेक्ट है। ओके गाइस, मल्टीपल पीडीएफ्स वाले कोड रन नहीं करना, ठीक है। कोई बात नहीं, ऊपर से हम ये वाला जो सिंगल पीडीएफ वाला कोड है ना वो दोबारा रन करें, जिन्होंने रन कर दिया है वो सिंगल पीडीएफ वाला कोड है। मल्टीपल पीडीएफ वाला कोड इज जस्ट देयर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स करने हैं, तो नाउ वी आर ओनली यूजिंग अ सिंगल डॉक्यूमेंट।
एंड देन आप स्प्लिट कर देना। इसको आप दोबारा से रीस्टार्ट कर देना पार्ट बाद में बनेगा, पार्ट सिस्टम पर सिस्टम नहीं चल रहा है, 4G पे चल रहा है लेकिन स्लो यार। ओके लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो आपने अपनी वेक्टर स्टोर क्रिएट करी है, आपने स्प्लिट कर दिया वेक्टर स्टोर। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आपने पहले डे 1 में बनाई थी, सो यू हैव सम आइडिया। ठीक है, जो मिस्ट्रल 7B है उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जो प्रॉम्प्ट है वो स्टार्ट हो एक सेंटेंस स्टार्टिंग टोकन से और एंड हो एक सेंटेंस एंडिंग टोकन से। ठीक है, ओके ठीक है, मैं आप ये देख सकते हो दिस इज सेंटेंस स्टार्टिंग टोकन। ठीक है, दिस इज सेंटेंस एंडिंग टोकन। हमने एक प्रॉम्प्ट लिखी है यू आर चैटबॉट। ठीक है, which helps the founders and entrepreneurs to answer business and finance related queries. If a user asks question other than business or finance, ask them to only ask questions about business, entrepreneurship and finance. Given the context and chat history, answer the user questions. ठीक है, ये आपने उसको थोड़ा सा अपने मॉडल को प्राइम कर दिया है। ये आपका टास्क है। आप एक बिजनेस एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मुझे आंसर देना। ठीक है, ये आपकी बेसिक प्रॉम्प्ट है। फिर आप जो टेम्पलेट आप बनाओगे, क्योंकि मिस्ट्रल 7B की रिक्वायरमेंट है कि आपका स्टार्ट हो स्टार्टिंग सेंटेंस टोकन से और एंडिंग सेंटेंस टोकन से, ये हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, दिस इज योर स्टार्टिंग बिगिनिंग सेंटेंस एंडिंग इंस्टेंस। ठीक है, बिगिन हुआ आपकी, ये बिगिन वाला टोकन आया। फिर ये सिस्टम प्रॉम्प्ट जो आपने को डिफाइन किए दिया है। फिर आप कह रहे हो कि मुझे चैट हिस्ट्री दो। ठीक है, ये चैट हिस्ट्री का वेरिएबल यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। कॉन्टेक्स्ट दो, किस कॉन्टेक्स्ट पे आ रहे हो। चैट हिस्ट्री क्या है मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके हम अभी आते हैं। फिर यूजर का क्वेश्चन। ठीक है, यूजर क्वेश्चन क्या आस्क कर रहे हैं, वो जो भी क्वेश्चन होगा हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन द सोलर सिस्टम या जो भी। ठीक है, तो वो यहाँ पे इस टेम्पलेट के अंदर अपेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो फिर एंडिंग इंस्टेंस हमने इसमें टेम्पलेट में ऐड कर दी। ठीक है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आपने क्रिएट किया आपके वेरिएबल से कॉन्टेक्स्ट, चैट हिस्ट्री, क्वेश्चन और टेम्पलेट इक्वल्स टू टेम्पलेट जो ये आपने क्रिएट की है। ठीक है, दिस इज द मेथड। चैट हिस्ट्री अब हम आते हैं। बेसिकली आप चाहते हो कि आप जो भी से चैट कर रहे हो अपने LLM से, जो भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, वो अपनी मेमोरी को मेंटेन रखे, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखे। जिस तरह आप फॉर एग्जाम्पल आप GPT यूज़ करते हो, चैट GPT यूज़ करते हो, तो वो आपसे जो भी डिस्कशन स्टार्ट करोगे कि कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हो कि फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल हम ओके, हु वाज द विनर ऑफ द वर्ल्ड कप। ठीक है, अब वर्ल्ड कप उसको नहीं पता कौन सा वर्ल्ड कप, फीफा का वर्ल्ड कप है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, कौन सा वर्ल्ड कप है। ठीक है, तो आप कहोगे कि ओके हु वाज द विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, फीफा का वर्ल्ड कप होता है तो ठीक है, अब वो उसका कुछ आंसर देगा फलाना जो भी था। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछोगे हु वाज इन सेकंड प्लेस, आप पिछले क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट उसको पता है कि अच्छा आप फीफा की बात कर रहे हो या आप क्रिकेट की बात कर रहे हो या किसी और चीज़ की बात कर रहे हो, उस कॉन्टेक्स्ट के बेस पे वो पता है कि सेकंड पे कौन आया था। ठीक है, अब सीधा सेकंड प्लेस पे कौन, आप क्वेश्चन पूछो हु वाज इन सेकंड प्लेस, उसको नहीं पता होगा। आपको चैट हिस्ट्री अगर मेंटेन नहीं हो रही होगी, ठीक है, वो भी उसकी मेमोरी मेंटेन नहीं हो रही होगी। इस तरह से मैंने एक एग्जांपल सुनी थी कि ट्रांजिटिव रिलेशनशिप भी नहीं आइडेंटिफाई होता AI में, ऐसा है। जो मैथमेटिक्स में नहीं ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी होती है A to B, B to C, तो A to C का जो रिलेशनशिप है वो जब तक A to C का उसे ट्रेन नहीं करेंगे वो खुद से नहीं बता सकते, ऐसा है। जैसे अगर मैं AI सिस्टम को बताऊं कि ये मेरी फेवरेट कैट है और ये मेरे फादर हैं या मेरे अंकल हैं, फिर मैं उससे पूछूं ये मेरे अंकल की जो कैट है इसका क्या रिलेशनशिप है अंकल में, तो वो नहीं बता सकेगा। ऐसा है, ऐसा है। हाँ,
अनलेस आप उसको बताएंगे नहीं, जब तक उसे इसके बताएंगे नहीं तो hallucinations ट्रांजिटिव है। रिलेशनशिप इट्स हिडन इनसाइड द नॉलेज कि जी ये मेरी कैट है और ये मेरे अंकल है, तो मेरे रेफरेंस से वो ह्यूमन बीइंग तो आइडेंटिफाई कर लेगा ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन ये trained model नहीं से भी करके देख सकते हैं, वो आपको कहता है आई डोंट नो। हाँ बिल्कुल, या कोई डिफरेंट आंसर दे देगा, बिल्कुल आप सही। ये बिंग पे भी पूछ लें, चैट जीपीटी पे पूछ लें, इट विल टेल यू कि आई डोंट नो। अनदर थिंग इज वो हेलुसिनेट भी करता है। अगर आप एग्जैक्टली उसको हेलुसिनेट कर देता है। कह दो फॉर एग्जांपल टेल मी द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग GPT-6, देयर इज नो GPT-6, ठीक है। लेकिन आज पहले इट्स पॉसिबल कि वो आपको जनरेट हेलुसिनेट करे कि उसके GPT-6 है, ये कैपेबिलिटीज हैं, वो अज्यूम करेगा कि अच्छा इसकी नॉलेज है GPT-3 तक की, तो GPT-3 में ये हो रहा था, तो इट माइट हेलुसिनेट एंड गिव यू कि अच्छा। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशनशिप अभी इसमें नहीं है फिलहाल, एज ऑफ नाउ। कहीं आपको नजर आएगा कि है, विल टेल यू इन मोस्ट सिचुएशंस के गार्डन में भी क्योंकि आई डोंट नो वो होता है, आई डोंट नो, क्योंकि कुछ गार्डन्स भी। और रैग का असल मकसद ही यही है कि हेलुसिनेशंस को कम करना है, और अगर हेलुसिनेट करना है उससे बेहतर है कि आप आई डोंट नो का रिप्लाई दे दें, मतलब गलत बताने से बेहतर है कि ना बताएं। हाँ। ये रैग का असल मकसद ये भी है। सही। इनिशियल चैट हिस्ट्री तो मतलब कुछ भी नहीं होगी। इनिशियल कुछ भी नहीं हो गया, इनिशियली आपको ये रिटर्न करेगा। फिर अगर सेकंड क्वेश्चन पे आओगे तो फिर ये आपको वो आपके पिछला क्वेश्चन जो उस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट था, क्वेश्चन का जो आंसर था वो सारा आपको रिटर्न करेगा। फिर अगले का कॉन्टेक्स्ट, फिर अगले का आपको क्वेश्चन आंसर देगा। सो जो चेन हम यूज़ करेंगे वो है कन्वर्सेशनल रिट्रीवल चेन जो यूज़ करेंगे, ठीक है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, ठीक है। बफर मेमोरी इज अनदर फंक्शन जो आप यूज़ कर रहे हो फॉर द चैट हिस्ट्री जो आपने मेंटेन करनी है, ठीक है। तो उसको इनिशियलाइज आप कर रहे हो तो मेमोरी इक्वल बफर कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, ठीक है। कि आप जो उसका वेरिएबल यूज़ करोगे वो चैट हिस्ट्री है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। रिटर्न मैसेजेस आप ट्रू करोगे, आउटपुट की में आपको आंसर चाहिए, ठीक है। ओके, कन्वर्सेशनल रिट्रीवल चेन जो आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, चेन आपकी अब इसकी जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, आप इसको बताओगे आपने एलएलएम कौन सा यूज करना है। एलएलएम हमने ऊपर डिफाइन किया है कि वेरिएबल के नाम से मिस्टर एआई जो था, ठीक है, 70 पैरामीटर वाला। रिट्रीवर ऊपर जो हमने अपना वेक्टर स्टोर क्रिएट किया था, ठीक है, तो वो वेक्टर स्टोर का नेम डॉट एज वेरिएबल का फंक्शन, ठीक है। ये वेक्टर स्टोर है, इसको रिट्रीव करके लाना है। मॉडल ये यूज़ करना है, एलएलएम ये यूज़ करना है, रिट्रीवर आपने ये यूज़ करना है, वेक्टर स्टोर ये यूज़ करना है। मेमोरी मेंटेन कौन सी करनी है, मेमोरी मेंटेन करनी है, ठीक है। आप जो प्रॉम्प्ट बनाएंगे तो कंबाइंड डॉक्स चेन की आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। उसमें आप बताते हो प्रॉम्प्ट कौन सी यूज़ करनी, प्रॉम्प्ट ये ऊपर जो हमने डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है। ये सब आप उसको बताओगे, ये आपकी चेन क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब जो भी आप क्वेश्चन करोगे वो उस चेन को जाके रेफर करेगा। उस चेन में देखिए मॉडल ये है, वेक्टर स्टोर कहाँ से रिट्रीव करना है, जो भी डॉक्यूमेंट रिट्रीव कर रहे हो कहाँ से करने हैं, उधर से करने हैं। मेमोरी मेंटेन करनी है, ये सब प्रॉम्प्ट हमारी क्या चाहिए, ठीक है। और DDCL की हमने डॉक्यूमेंट अपलोड की अपनी, ठीक है। तो लेट्स आस्क इंडियन क्वेश्चन कि हाउ डज द कंपनीज नेट इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन्स compare with previous periods and what factors have contributed to any significant changes। तो मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन है कि वो एक कॉन्टेक्स्ट है, जाके उसको देख के आए, रीड करे और मुझे बताए कि ये इसका आंसर दे, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप देखिए। सबसे पहले वो रिटर्न क्या कर रहा है, आपकी प्रॉम्प्ट, ठीक है। दिस वाज द टेम्पलेट हमने जो ऊपर सेट की है। टेम्पलेट क्या थी, ये सबसे पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट दे, ये बिगिनिंग सेंटेंस का बिगिनिंग इंस्ट्रक्शन का वो टैग दे, और फिर सिस्टम प्रॉम्प्ट दे, और वीडियो हो रहा है सिस्टम इसने जो है बिगिनिंग सेंटेंस बिगिनिंग इंस्ट्रक्शन का टैग दिया, सिस्टम प्रॉम्प्ट जो थी आपकी इसमें वो दी। फिर चैट हिस्ट्री हमने कहा था कि चैट हिस्ट्री बताओ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था तो नो चैट हिस्ट्री, ठीक है, ये आप इसमें दिए। फिर हमने कहा था कि हमें कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बताना है, क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो ये अब पिछली का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट था हमारा ये जो भी पिछली डॉक्यूमेंट का, पिछली
पिछले का आंसर, ठीक है, पिछले का कॉन्टेक्स्ट ये सारा आ गया हमारे पास, ये पूरा ये चंक उठा के लेके आया, ठीक है। फिर यूजर ने क्वेश्चन क्या किया था, हाउ डिड द कंपनी नेट इनकम प्रॉफिट मार्जिन्स कंपेयर विद प्रीवियस पीरियड्स, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एंड हुई और जैसे इंस्ट्रक्शन एंड हुई तो उसने हमें आंसर दिया ये कि द कंपनीज नेट इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड कंपेयर्ड टू प्रीवियस पीरियड्स इंक्रीज। अभी आगे करूँगी ये जो करंट क्वेश्चन है ना जिसका मैं आपको आउटपुट दिखा रही हूँ उसका आंसर है। मैंने क्योंकि स्टार्ट से रन नहीं किया और ये वजह से रन हो गया तो इसका वाइड हो गया, आपके पास शो हो रहा होगा। एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है आपके पास? तो कुछ सेव नहीं लगा। सब बाकी सबका रन हो रहा है? आपका जो टोकन है वो जहाँ पे हमने किस तरह से डिफाइन किया होगा, किसी और का तो नहीं है हरीम? अभी मेरा आ रहा था, मैंने दोबारा के तो हो गया। दोबारा रन करके टोकन वाला ऐड योर टोकन हियर की जगह ये रिप्लेस करते हैं। और अब मुझे वो मतलब बाकी सारे चीज़ें दोबारा रन करें साथ, उसके बाद जो इनिशियलाइज किया ना पीडीएफ फाइल का पाथ भी अपने हिसाब से रखना है। यस। हाँ अच्छा बाकी सबके पास तो ये आंसर आ रहा है ना उनके पास? एरर किस किस का आ रहा है? सबका एरर आ रहा है? ये मीटिंग चल रही है। क्या नहीं? HF टोकन से ऊपर लिखा हुआ HF टोकन करके ट्राई करें। ये सब उस टॉप और ऊपर और हाँ क्योंकि हाँ एक जगह पे वो HF टोकन मांगा हुआ था, एक जगह पे वो हरीम पे करके इसको रन करें। ये HF टोकन के नाम से और वो हरीम पे से टोकन के नाम से रन हो गया ना। अब उसको अपना इनिशियल हाँ वो सेम ही रहेगा, नाम जो है ना ये नेम का मतलब, ठीक है। तो इसको रन कर दोबारा मॉडल से ये जो अपने मॉडल इनिशियलाइज किए और एरर सेम है आप मेमोरी मॉडल को लोड हो गया टोकन मतलब मॉडल में ओके मे बी आप एक नया टोकन क्रिएट करें और उसको यूज़ करें। अच्छा जिनका कोड चल रहा है वो तो आंसर देख सकते हैं ना। गाइस आई नीड अ रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। आई डोंट नो आपका कोड चल रहा है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं? 4G कनेक्ट किया हुआ है, वो बहुत टाइम ले रहा है क्योंकि ये वाईफाई नहीं चल रहा। 4G अपनी मर्जी से चल रहा है। बहरहाल आपको इसके आंसर का फॉर्मेट तो समझ आया है, उसमें कोई क्वेश्चन ये जहाँ पे इंस्ट्रक्शन एंड हो रही होगी